हेलो डियर स्टूडेंट। तो शुरू करते हैं हम आज की फर्स्ट क्लास परसेंटेज की, जो रहने वाली है टीए वाले बच्चों के लिए, अग्निवीर के लिए और ट्रेडमैन वगैरह के लिए। और ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है अगर आप इसको शुरू से करेंगे। शुरू करते हैं हम परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? पहले तो कुछ आप एक बात सुनो कि जैसे मैंने बोला किसी भी संख्या को प्रतिशत में लो। जैसे मैंने बोला 1/5 को प्रतिशत में बदलो, तो 1/5 गुणा कर देंगे हम 100 से, तो उसका मतलब क्या आ गया? 20%। जब काटेंगे इसको 5 से काटो ना, 5 एकम 5, 5 10, ये आ गया मेरा 20%। तो ये प्रतिशत की फॉर्म में आ गया। ठीक है, जैसे मैंने बोला 1/4 को प्रतिशत में बदलो, तो 1/4 परसेंट के लिए 100, तो काटेंगे जब 4 दूनी 8, फिर 2 बचा, 4 पंजे 20। मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चला हूँ, जिसमें कोई बच्चों को दिक्कत ही ना आए। ठीक है, ये जो ये लिखता हूँ ना मैं, ये थोड़ा नोट कर लेना आप अपने लिए। अब जैसे मैंने बोल दिया 20% को भिन्न में बदलो, 20% को फ्रैक्शन में बदलो। भिन्न को क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। तो 20% का मतलब क्या होता है? 20% का नीचे इस बार 100 आएगा, गुणा नहीं करना 100। जैसे हमने पिछले वाले में किया था ना, बच्चे क्या गलती करते हैं? 1/5 को इसमें लिखा है ना प्रतिशत में बदले, तो याद रखना बच्चे क्या गलती करते हैं? 1/5 नीचे 100 से गुणा कर देंगे, फिर नीचे ऐसे ऑप्शन में अगर आपको मिलेगा आप टिक करके निकल जाओगे परसेंट में, तो गलत हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, आपको थोड़ा सा याद रखना है कि जब आप प्रतिशत बदलते हो तो 1/5 को गुणा करना पड़ता है 100 से, तो ये आएगा 20%। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला 20% को भिन्न में बदलें, तो भिन्न में बदलने के लिए 20 लिखो, फिर परसेंट का इस बार नीचे 100 आता है, तो एक जीरो से एक जीरो कट गई, ये बचा 2/10। 2 से काटेंगे तो 1 हम 2, 2 5 10। इस बार आंसर ये है। ठीक है, ये उतार लेना, ये ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा अग्निवीर वगैरह में। ठीक है, और जैसे अब याद करने के लिए जैसे मैंने बोला 20%, 10%, ये वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए। थोड़ा सही 2/3%। पहले छोटी वैल्यू लेते हैं, 25%, 40%। और ऐसे तो लिखते रहो जितनी मर्जी, पर आप कॉन्सेप्ट सीख लो कि आती कैसे है। 20 नीचे आ जाएगा 100, एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, इसका मान हो जाएगा 1/5। ठीक है, अब देखो मैंने लिखा 10%, तो 10/100, तो एक जीरो से एक जीरो कट गई, आंसर कितना आ गया? 1/10। ऐसे 25%, 25/100, तो पंजो पंजो 25, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चौके 20। ठीक है, इसका मान आ गया 1/4। अब 40%, 40/100, तो एक जीरो से एक जीरो कटेगी, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, इसका आ जाएगा 2/5। ऐसे ही फिर जैसे ये कुछ वैल्यू, छोटी छोटी वैल्यू याद रख लेनी है आपने, नहीं तो निकालना सीखो भाई। अगर पेपर में गलत निकालना ना कुछ, आपको आना चाहिए निकालना। ज़्यादा ज़्यादातर ये आता है। जैसे मैंने बोला 16 से ही 2/3 को परसेंट को भिन्न में बदले, अब देखो 16 से ही 2/3, पहले तो आपको सोल्व करना चाहिए 5 से 1/2। इसको कैसे सोल्व करते हैं? 5 × 2 प्लस में 1, नीचे आ जाएगा 2, 5 दूनी 10 और 1 11/2। या एक जैसे एक और एग्जाम्पल, 3 2 × 3 + 1, नीचे कितना आ जाएगा 2, 7/2। यहाँ लिख लो 4 से 1/3, 3 × 4 + 1, नीचे आ जाएगा 3, तो 4 × 12 13/3। ठीक है, तो ऐसे ही इसको करना था। 16 को जब 3 से गुणा करेंगे, या 3 को 16 से गुणा करेंगे, तो 16 × 3 = 48, 48 में 2 जोड़ेंगे तो 50,
तो 50/3। अब नीचे आ जाएगा परसेंट का 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। फिर 5 से इसको काटें, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब ये क्या बचा, 3 × 2, कितना बना, 3 दूनी 6। ठीक है, लिखाना सिखा दिया मैंने। अब देखो छोटी छोटी मेन वैल्यू याद रख लेना आप। 16 सही 2/3%, इसका मान होता है 1/6, और एक होता है 33.5%, इसका मान होता है 1/3। निकाल लेना। 3 को जब 33 से या 33 से गुणा करेंगे, 99 + 100, इसको जब 16 करेंगे मैं बता देता हूँ कि जब ये आएगा 100/3, नीचे आ जाएगा 100% का, तो आ जाएगा 1/3। ठीक है, ऐसे ही एक वैल्यू होती है 12.5%। 12 दूनी 24 और एक 25, 25/2% के लिए 100, 25 चौके 100, तो कितना बनेगा 1/8। एक होता है 11 से 1/9, इसका मान होता है 1/9। एक होता है 9 से 1/11। खासकर ये वैल्यू, दो वैल्यू याद रखना, ये वाली टी वाले भाई साहब, ये बहुत पूछ जाती है बच्चों से जब इसको भी नहीं बदलेंगे। ठीक है, ये वाली याद रखना आपने। अब देखो, और होता है 37.5%, इसका मान क्या होता है 3/8। ठीक है, एक होता है 66 से 2/3, इसका मान भी होता है 2/3। और एक होता है 14 से 2/7%, इसका मान होता है 1/7। ये कुछ 4-5 वैल्यू है, ये आपने याद रखनी है। ठीक है, ये ज़्यादातर यही पूछ जाते हैं एग्जाम में। इसके अलावा अगर कोई भी वैल्यू है तो आपने निकाल लेनी है वहाँ गुना भाग करके, और थोड़ा गुना भाग जरूर आना चाहिए भाई। बाकी मैं थोड़ा एक चीज़ बता देता हूँ आपको, जैसे ये आता है 5 सही 1/2, इसको 5 दूनी 10 और 1, 11/2 लिख सकते हैं। गुरुजी भी जो समझाया था बिल्कुल लिख सकते हैं। एक आता है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 + 1/2, तो 5 दूनी 10, नीचे क्या जगह 2, 5 दूनी 10 + 1, तो इसका मान भी क्या हो 11/2। क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता, जब 1/2 को मैं ये 0.5 लिख सकता, लिख सकते हैं गुरुजी बिल्कुल। 5 + 0.5 लिख सकता हूँ, इसको लिख सकते हैं गुरुजी, इसमें क्या दिक्कत है। तो उसका मतलब क्या होगा 5.5, तो 5.5 का मान भी कितना होगा ये वाला। तो यहाँ से गुरुजी बताना क्या चाह रहा हो, बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि पेपर में एक क्वेश्चन आता है जैसे ये वाला 33.5%, इसका मान होता है 1/3। गुरुजी तो सिखा रखा था आपने बेसिक से, 99 + 1/3% के नीचे 100, तो कितना आ जाएगा 100, 3 डिवाइड कर देंगे 100 से, तो इसका मान आ जाएगा 1/3। 100 कट गया ना, कितना बचा 1/3। गुरुजी ठीक है, ये तो अभी समझाया था आपने। अगर इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता मैं, इस वाले को चीज़ को 33 + 1/3, गुरुजी अभी तो समझाया था बिल्कुल लिख सकते हैं। 1/3 कैसे क्या लिख सकता हूँ मैं, 33 + 0.3333, ये चलता ही रहेगा। जब आप 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो उसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 33.3333%। ठीक है, इसका मान भी क्या होता है 1/3। तो याद करने के लिए मैं याद करवाता हूँ बच्चों की, इसका मान भी याद कर लेना कि होता है। पर आपको मैंने बता भी दिया कि कहाँ से आ रही चीज़ें और कहाँ से चीज़ें निकल भी रही है। तो ऐसे ही मैं कुछ वैल्यू बताता हूँ आपको यहाँ पर, देखो इसको जूम कर लेते थोड़ा, आपने याद करनी है। 1/2 तो आदि होगी, जैसे ये देखो 33.5%, ये चीज़ें, ये दो वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली दो, इसको लिख लेना है। ये वाली, ये वाली, ये तो आप निकाल ही लोगे ना। 50% का मान क्या होता है 1/2, 150% का मान, ये तो 150/100 लिख लेना। जैसे 150% का मान निकालना 150/100। अब 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 5 × 15, 5 दूनी 10, तो आगे 3/2। इसको तो आप निकाल लोगे, पर दिक्कत क्या, अगर ये पेपर में आ गई इसको कैसे निकाल लोगे, गुणा नहीं कर पाओगे आप क्या करोगे फिर, ऐसे करते हो बच्चे, नीचे 100 आ जाएगा, पॉइंट हटा के फिर नीचे 100, ये कटेगा नहीं फिर। इसको याद करना पड़ेगा, पीछे मैं समझा भी चुका हूँ कि कैसे ये वैल्यू। ठीक है, इसको भी याद करना है। हाँ मैं मानता हूँ इसको आप सोल्व कर सकते हो, ये वाला जैसे 16, इसको 66 को 2 से गुणा करोगे ना,
सॉरी 66 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 198। फिर प्लस आप 2 कर दोगे, नीचे 3 लिख दोगे, परसेंट के लिए 100 लिख दोगे। अब ऊपर बनेगा 200, 2 0 कट गई तो कितना बचा 2/3। कितना बचा 2/3। तो इसको तो आप याद भी कर सकते हो, पर ये चीज़ अगर आ गई आपको फिर दिक्कत आएगी पेपर में। ठीक है, अब देखो 12.5% ये आ गया, ये वैल्यू भी लिखनी है। ठीक है, एक वैल्यू ये आ गई ये वाली, और एक वैल्यू याद रखनी है। और ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है यहाँ से लेके ये वाले मैं लिख रहा हूँ, इसको थोड़ा सा देख लेना। अब याद कैसे करना, देखो यहाँ पर शुरू हो रही 11 संख्या, 11 शुरू हो रही ना 11 से, तो लास्ट में क्या है 1/9, 11 से ही 1/9। ठीक है, 11 से 1/, तो उसका मान होता है 1/9। पर जहाँ 11 दिख गया ना, 11 दिख गया, देखो 11 दिख रहा ना, तो उसका मान होता है 1/9। क्या होता है 1/9। 11 का पढ़ा पढ़ो, 11 दूनी 22 तो 2/9, 11 से 33, 33। देखो ये था, यहाँ पर ये वैल्यू आती है 11 से, 11 से जब गुणा करते हैं ना इसको तो 11 से 33 यहाँ से आती है। अब देखो एक हो गया ये वाला, 11 चौके 44 तो 4/9, 11 पंजे 55 तो 5/9। अब 11 छक्के 66 6/9 आता, पर इसमें लिखा नहीं है। 11 सत्तर 70 तो 7/9, 11 88 8/9। ठीक है, अब देखो एक दो वैल्यू याद रख लेना ये वाली, अभी तो बताई थी मैंने। अब यहाँ 9 से शुरू हो रहा है, पर ये देखो बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं यहाँ पर। 0.09 का मतलब होता है एक सही, जैसे मैं बता भी सकता हूँ, जैसे इसका बताता हूँ मैं। देखो थोड़ा सा अगर आप समझना चाहते हो, पर क्लास बहुत लंबी चल जाएगी फिर, चलो कर लेते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ 11 सही, एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको मैं। 9 सही 1/11, 9 से 1 इसको मैं लिख सकता हूँ परसेंट, 9 + 1/11, 9। अब इसको जब सोल्व करेंगे, जब काटेंगे तो आएगा 0.9, 0.9, 0.09 चलता रहेगा। तो क्या लिख सकता हूँ उसको मैं, पॉइंट आ गया 0.9, 0.9, 0.9। तो उसको जब सोल्व करेंगे तो उसका मान आएगा 1/11, तो उसका मान भी 1/11 ही होता है। ठीक है, तो याद कर लेना आपने। अब गुरुजी एक वैल्यू आती है, जैसे होता है मैंने बताया ना, 9 से ही 1/11 का मान होता है परसेंट में 1/11। ठीक है, एक वैल्यू होती है 11 से 1/9। अगर मैं इसको सोल्व करूँगा तो क्या लिखता हूँ मैं, 11 + 1/9। अब मैं क्या करूँ, 11 + 1/9 को सोल्व करो, ये आएगा जब 11 से 0.9, 9 एकम 9, 9 9 एकम 9, ये चलता रहेगा फिर ऐसे ही 9 एकम 9, उसका मानो 11.11 11 11 11 चलता रहेगा ये आदिकाल तक। ठीक है, तो इसका मान भी क्या होता है परसेंट में 1/11। ठीक है, अब पेपर वाला क्या करता है, जैसे 9 इसको बोल देगा भिन्न में बदलो, तो अगर इसको बोल दिया ना दिक्कत क्या आएगी, 1.1111 बोल दिया इसको भिन्न में बदलो, तो आपको नहीं सोल्व हो पाएगा ये। तो उसका मान जब 11 शुरू होता है तो उसका मान होता है 1/9। क्या होता है, सॉरी सॉरी इसीलिए मिस्टेक होगी, यहाँ पर 9 आएगा दोस्तों। यहाँ जल्दी आज में 11 लिखा गया, 9 आएगा 9। ये 9 होगा 9, थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो गया, ये 9 होगा भाई, 9 9 9। इसको ठीक कर लेना भाई, ठीक था वो, ठीक है सब कुछ ठीक है। ये पहले वाला लिखा था, ये अलग चीज़ है, ये वाली चीज़ अलग है, इसको उठाते हैं यहाँ से, ये वाली चीज़ अलग है। 11 से 1/9, इसका मान होता है 1/9। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं 11.1111%, इसका मान भी क्या होगा 1/9। 11 देख के 1/11 मत मार देना, गलत हो जाएगा वो। ठीक है, चलो अब देखो एक चीज़ समझाता हूँ मैं आपको। जैसे अगर किसी बच्चे ने रेशो पढ़ा होगा तो जल्दी कर लेगा, ए और बी, मैंने बोल दिया ये 2 है ये 3 है। यहाँ क्वेश्चन क्या बनेगा, ए बी से, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ फटाफट। यहाँ से 4 क्वेश्चन आते हैं वाले, 1 2 3 और 4। ठीक है,
तो ये चारों इंपॉर्टेंट है। अब क्या बोल रहा है देखो, जब भी कम ज़्यादा की बात करें, यहाँ देखो ए बी से कितना प्रतिशत कम है, पहले कम ज़्यादा की बात करा। रेशो में मैंने पहले ही सिखा चुका हूँ कि जब भी कम ज़्यादा की बात करें तो आपने अंतर लेना है। क्या लेना है? अंतर। तो ए बी से कितना प्रतिशत कम है, तो कम कितना है यहाँ से? एक कम है। जिसके साथ से लग गया उसको रखो नीचे, और प्रतिशत के लिए 100। तो मैंने बताया था 1/3 का मान अभी बता के आ चुका हूँ, क्या होता है? 33.5%। नहीं सॉरी, 33 से 1/3%। 33 1/3%। या 16 कर लो उसको, 100/3। जब डिवाइड करेंगे 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो बचेगा कितना? 99। फिर एक बचेगा, तो ऐसे सोल्व कर लो। अगर किसी बच्चे को सोल्व नहीं करना था तो ऐसा लिख लो, 100/3, 3 तिया 9, एक बचा, 3 तिया 9, एक बचा, यहाँ 3 था 9, फिर 33 आ गया, फिर एक आ गया, 1/3। ऐसे कर लो उसको, ठीक है। पहला क्वेश्चन उतार लेना, अब दूसरा करते हैं। अब देखो दूसरे वाले का क्या बोल रहा चाह रहा, बी ए से कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा है। यहाँ लिखो कम या ज़्यादा आएगा, कम या ज़्यादा है, ऊपर भी कम या ज़्यादा आ सकता है। अब देखो कम या ज़्यादा की बात करेगा तो क्या लेना है? अंतर। बी ए से कितना ज़्यादा है? एक ज़्यादा है भाई। ए से कितना ज़्यादा है? एक। किससे? ए से। जिसका सी लग गया उसको रखेंगे नीचे, परसेंट के लिए सोचो कितना आ गया आंसर? 50%। ये मेरा आंसर आ गया। अब देखो क्या हो रहा, बी ए का कितना प्रतिशत है? बी ए का, एक का अब यहाँ कम या ज़्यादा की बात तो करनी है, तो सिंपल लिखना है बी। बी की वैल्यू कितनी है? 3। ए का नीचे आ गया 2, परसेंट के लिए 100, तो काटो 2 पंजे, तो कितना आ गया? 150। चौथा क्वेश्चन देखो, ए बी का कितना प्रतिशत है? ए बी का कितना प्रतिशत? ए की वैल्यू कितनी है? 2। बी का, तो बी कितना है? 3, परसेंट के लिए 100। अभी याद करवा के, 2/3 का वैल्यू क्या आता है? नहीं तो 200/3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं गुरु जी। 3 से काट लो, 3 छके 18, फिर 2 बचा, 3 छके 18, फिर कितना बचा? 2/3। ये दो, ये आ गया 3 क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये वैल्यू याद रखनी भाई आपने, मैंने पहले बोल दिया, ये वाली 2-3 वैल्यू, ये वाली याद रखनी है। और ये 62%, 37%, साढ़े ये 12%, और ये 3-4 वैल्यू। और भी होगी इसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। 14 सही, 2/7 दिखने रही आ गई। चलो क्वेश्चन करते हैं, दिखने रही वैल्यूज में। अब जैसे क्वेश्चन आ गए, अब 30% ऑफ, ऑफ मतलब होता है गुणा। 30% ऑफ, 30 के नीचे 100 लिखेंगे। अब यहाँ पर 420। अब देख, एक जीरो से एक जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, नीचे 2 जीरो तो पड़ी हो। अब कितना बचा? 3 इंटू 42। अब गुणा कर लो 42 को 3 से, 3 दूनी 6, 4 12। आंसर कितना आ गया? 126। ठीक है, आंसर कितना आ गया? 126। अगला देखो, जैसे 40%, 40% ऑफ 385। अब देखो यहाँ से कट रहा है, एक जीरो से एक जीरो, 5 से कट गया, 5 सत्ते 35, 35 फिर कितना बचा? 3, फिर 5 सत्ते 35। ठीक है, तो 570 आ गया। 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, तो कितना आ गया? 2 इंटू 77, तो कितना आ गया? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 154। अगला क्वेश्चन देखो, 38%। इसका 38% वाले का आपने होमवर्क कमेंट में मार देना आंसर। ठीक है, अभी इसका कर लेते हैं, जैसे ये वाला है 75%। परसेंट का नीचे आएगा 100, गुणा करेंगे 75 ऑफ 400। अब यहाँ परसेंट नहीं है, उसमें था परसेंट। अब देखो 25 × 3 = 75, 25 × 4 = 100, 4 से पूरा पूरा गया 400। अब गुणा कर लेंगे, 3 × 75/100। अब 3 पंजे 15, 7 × 21 और 1 22, गुणा कर देंगे 100 से, तो कितना आ गया? 2250। ये आंसर आ गया 38। और 38% और 450, इसका आपने कमेंट में आंसर दे देना है। आज जरा जैसे क्वेश्चन आ गया, 20%, 20% ऑफ मतलब 75, गुणा ऑफ का मतलब गुणा, बराबर में दे रखा है
225 माइनस कर देंगे x%, गुणा कर देंगे 420। अब सोल्व करो, देखो 20 2500, 5 से काट दो उसको, 5 एकम 5, 2 बचा, 15 पंजे 75। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कट गई। अब इसको मत काटना, अब ये क्या बना 225, अब ये बना था x/10। ठीक है, इसको ऐसे रहने दो एज इट इज। अब गुणा करना 42 से। अब मेरी बात समझो, बस सोल्व करना था कि अब ये वैल्यू उठ के प्लस में आ जाएगी इधर, ये 15,000 आके क्या हो जाएगा माइनस में। तो x/10 गुणा कर देंगे 42 से, 225 माइनस का हो जाएगा 15। अब 15 घटाएंगे इसमें से तो 0, 210। आगे बात समझ। तो x/10 गुणा कर देंगे 42 से, कितना आ गया 210। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी। अब क्या होगा, ये बनेगा 10 इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, जो गुणा हो रहा नीचे आके डिवाइड होता है, और मल्टीप्लाई जो नीचे डिवाइड हो रहा ऊपर जाके गुणा होता है। जैसे x इंटू 42, ये नीचे डिवाइड है ना, डिवाइड, तो यहाँ जाके गुणा हो जाएगा ये। अब यहाँ x बराबर में कितना आएगा 210 गुणा 10/42। अब देख 21 से कट गया पूरा पूरा, 21 दूनी 42, 2 पंजे 10, तो आंसर कितना आ गया 50। ये मेरा आंसर था। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम अगला क्वेश्चन। तीस दूसरे जैसे इस वाले का तो आप कमेंट में दे देना आंसर, मैं थोड़ा अच्छे वाला कराता हूँ, ये वाला नीचे वाला। 10%/100 गुणा आ गया 190 980, फिर आएगा x%, फिर गुणा कर देंगे 450 से। 5% गुणा कर देंगे 160 से। बस सोल्व कर लो। अब देखो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, ये कितना 98। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो, ऊपर काट दो उसको 5 से, 5 9 9x बन जाएगा, 5 दूनी 10 बन जाएगा। जब इसको काटेंगे ना x/10 इंटू कितना था 45, 5 दूनी 10, 5 ने 45, तो लिख दिया मैंने 9x/2। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16। अभी माइनस का परे जा क्या होगा प्लस का 98, ये 8 इधर आके क्या होगा माइनस, तो ये बन जाएगा 9x/2। ठीक है, ये 8 इधर क्या होगा प्लस का माइनस हो जाएगा। अब ये बनेगा 90, 9x/2। अब क्या बोल रहा था मैंने, ये गुना हो जाएगा नीचे डिवाइड, नीचे आ गया, तो आंसर कितना आ गया मेरा 20। यही मेरा आंसर आ गया 20। तो इसका जो ये वाला सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसका आप कमेंट में आंसर दे देना ये वाला। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन आप कर लेना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। अब जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आया, तो जैसा बोला जा रहा है करते चलो। 81 75% मतलब 75/100, फिर आ गया 64%। अब देखो 1 2 2 0 0, 25 3 75, 25 चौके 100, 4 से कट गया, 4 कम 4, कितना बचा 2 4 6 24, तो गुणा कर लो 81 इंटू 3 इंटू 16। अब सबकी यूनिट अलग है, पर इन दो की एक है सेम लास्ट चीज़। अब देखो क्या करेंगे, 3 एकम 3, 6 6 3 18, तो लास्ट में आना चाहिए 8। तो एक आंसर खत्म होगा क्वेश्चन। ठीक है, वहाँ पर गुना नहीं करनी बैठ के, आप यूनिट डिजिट का भी इस्तेमाल कर सकते, जैसे 81 इंटू 3 इंटू 16। अब देखो 6 3 है 18, 8 एकम 8, तो लास्ट में बनेगा 8। तो एक ही ऑप्शन में था, क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। ठीक है, अगर गुड़ जी सब में 8 8 बनेगा तो भाई क्या कर सकते, फिर गुना करना पड़ेगा। फिर 81 को 3 से गुना कर लो, 3 एकम 3, 8 से 24, ये बना 243, फिर गुना कर लेना 16 से। अब देखो 6 18, लास्ट में 8 बन रहा। अब जरा, अब आ गया 48 रुपये का 37.5%, तो 48, अब 37.5% आ गया। अब नहीं याद आ रहा इसका मान, अगर 37.5 का 3/8 तो निकाल लो। 37 ये परसेंट में निकालना सिखा रखा ना। अब 37 को गुणा कर लो 2 से, 37 को जब 2 से गुणा करेंगे 74, और 1 75 बटे में 2, परसेंट के लिए 100, 25 3 75, 25 चौके 100, तो आने गया 3 इंटू 2 इंटू, तो लो गुरुजी मेरे को याद नहीं होता यार, ये निकालना सीखो, याद अपना आप होना से शुरू हो जाता धीरे धीरे, फिर एकदम से चीज़ें याद नहीं होती। फिर आप निकालना शुरू करो, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, चलो मैं निकाल तो पा रहा हूँ, आपको टाइम मिलेगा पेपर में वहाँ।
अब 8 से काट दो, 8 6 के 48, अब 6 इंटू में 3 कितना आ गया 18, ये आंसर आ गया लो आपका। मेरी बात समझो, मैं किस समझाना चाह रहा। जैसे मैंने बोला एक बंदे की इनकम 20% बढ़ गई, कितनी बढ़ेगी 20% इंक्रीज होगी। तो आपका कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, 20% बढ़ गई तो या तो 20% का मान होता है 20/100, तो उसका मान बच्चे तो रट लेते 1/5, तो इनकम जब बढ़ रही है तो 5 से कितना हो जाएगा 6, 5 से कितना हो जाएगा 6। एक बच्चा बोलता है गुरु जी ऐसा आप क्यों कर रहे हो, आप ऐसा करो ना 100 से 120 का हो गया, ये भी सही है, पर रेशो में 1 0 से 1 0, 2 पंजे 10, 2 6 12, आगे वही वैल्यू सेम। गुरु जी समझ नहीं आया, दोबारा बताओ। ठीक है, मैंने बोला एक बंदे की इनकम 25% घट गई, एक बच्चा बोलेगा 100 से 25% घट गई तो 75 हो गया। ठीक है भाई, मैंने बोला 25% का मान होता है 25/100, इसका मतलब 1/4, तो पहले इनकम 4 थी, एक घट गई, बचे कितनी थी। या एक बच्चा बोलेगा 25 से कम 25, 25 चौके 100, 25 3 76, आगे बात समझ, सेम टू सेम आगे। ठीक है गुरु जी, हम क्या करते हैं, एक बच्चा बोलेगा गुरु जी एक बंदे की इनकम या कुछ एक वस्तु का मूल्य 37.5% बढ़ गया, अभी बता रखा है इसका मान तो 3/8, तो 8 वैल्यू थी, 3 ऊपर बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा 11। अगर घट गया, या तो इनकम बढ़ सकती है या घट सकती है या फिर स्थिर रहेगी, तो घट गया तो 8 थी, 3 घटा दो 5, ये तो घटने पे आ गया, ये बढ़ने पे आ गया। ठीक है, तो आप समझ लेना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि कैसे करेंगे हम क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन आगे वाला, एक मोबाइल का मूल्य 18,000 था और इसके मूल्य में इतनी वृद्धि होगी, तो वर्तमान में मूल्य पूछा है। तो अब देखो, मोबाइल का मूल्य था 18,000, ठीक है भाई। अब जैसे ये वैल्यू आ गई, इसको सोल्व करना है, 15 चौके 60, 60 में 3 जोड़ेंगे 63, 63/4 परसेंट के लिए 100, तो आ गया 63/4। पहले मूल्य 400 था, बढ़ने के बाद कितना हो गया 463। अब पहले मूल्य कितना था 18,000, ये पहले वाले का मूल्य आता है 400, ये पहले वाले का मूल्य आता है, और ये बढ़ने के बाद कितना हो गया 463। तो जिसका मान दे रखा नीचे रख दो, जो पूछा है गुना कर दो। पहले मूल्य कितना था गुरु जी 18,000, तो पहले मूल्य कितना था रेशो में 400, बढ़ने के बाद कितना हो गया 463। अब 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, अब देखो 8 से 24, अब दो नी में 18, दो दूनी 4, दो नी में 18, 1 जीरो और भी तो थी। ठीक है, अब 2 से काटेंगे 45, अब देखो 3 पंजे 15, लास्ट में 15 बनना चाहिए, इस एक ही ऑप्शन था, खत्म हुआ क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे आप जल्दी कर सकते हो फिर। ठीक है, वरना आपको कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाएगा कैलकुलेशन करना। ठीक है, आप सोल्व कर लेना, आंसर आ गया। ठीक है, अगला देखो, ए बी से 20% अधिक है। जो ए है ना, ए यार 2 मिनट रुको। अब देखो ए बी से 20% अधिक है, पहले तो 20% अधिक है, या तो ऐसे कर लो, हाँ 100 से 120, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगी, 2 पंजे 10, 2 छः के 12। एक बच्चा बोलेगा सर 20% का मान होता है 1/5, तो पहले एक 5 था, पहले 5 था, तो बढ़ने के बाद कितना हो गया 6। ठीक है, अब देखो कौन बड़ा, कौन अधिक है, कौन सॉरी कौन अधिक है, ए बी से 20% अधिक, तो ए अधिक है, तो मतलब ए और बी, ए अधिक है ना, 6 आ जाएगा, ए 5 आ जाएगा। आगे बात समझ। अब मैंने बोला जब भी कम या ज़्यादा की बात करें तो क्या लेते हैं हम, अंतर। क्या लेते हैं, अंतर। तो अंतर मेरे भाई कितने का आ गया, एक का। कितने का आ गया, एक का। अब जिसके साथ का या सा से लगी उसको रखेंगे नीचे, तो सा अब ए बी से, तो ए बी के साथ से लग रहा, तो बी नीचे, सॉरी ए के साथ से लग रहा, किस साथ लग रहा है, ए के साथ, तो ए नीचे आ जाएगा, 1/6 परसेंट के लिए 100, तो 1/6 का मान लिखवा क्या रखा हूँ ना मैं, 16 सही, 2/3%। ठीक है, नहीं तो उसको ऐसा भी लिख सकते हैं 16.6666%, ये भी बात सही है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो सेम टू सेम। रवि की आय राम की आय से 24% अधिक है, तो लिख लो 24% अधिक है, 100 से कितना हो गया 124। आगे बात समझ। ठीक है गुरु जी, या तो काट सकते हो, काट लो, 4 से कट गए, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 3 12, 4 एकम 4।
अब देखो आपने देखना है किसकी अधिक है। अब आपने देखना है किसकी अधिक है। रवि की आय राम की आय से, रवि की आय राम की आय से 24% अधिक है, तो रवि की आय अधिक है राम की आय से। ठीक है, अब देखो राम की आय रवि की आय की तुलना में, तुलना किससे कर रहे हैं, रवि की आय की तुलना से कितने परसेंट कम है। जब भी कम या ज़्यादा की बात करें क्या लेना है, अंतर। अंतर कितने का, 6 का जी। रवि की आय से तुलना कर रहे, तो रवि की आय से तुलना कर रहे, जिससे तुलना कर रहे उसको नीचे परसेंट के लिए 100, तो आंसर आ गया मेरा 600/31%। तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन आ गया, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, तो 40% अधिक है, तो 40% का मान लिखो, तो 40/100, 2/5 होता है। अधिक है तो 5 से कितना हो जाएगा, 7। एक बच्चा बोलता है सर मैं तो ऐसे नहीं करूँगा सोल्व, तो मैं तो ऐसे कर लूँगा सोल्व जैसा आपने बता रखा है मुझे। 40% अधिक है तो 100 से कितना हो जाएगा, 140। एक जीरो से एक जीरो करके, 2×5 = 10, 2×7 = 14। एक बच्चा सोचेगा ऐसे कर लेगा सोल्व। ठीक है, तो 5 से कितना हो गया, 7। 5 से कितना हो गया मेरे भाई, 7। अब देखो, अब चेक चेक करना है किसके अधिक। ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, तो ए की आय अधिक है, ए इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा। अब क्या हो रहा, किसके साथ से लग रहा है, ए से, जिसका से लग रहा है उसको रखेंगे नीचे। कम या ज़्यादा की बात करें, अंतर लेना है, 2% के लिए 100, तो कर लो जरा, 200/7, 200 अब काटो, 7×2 = 14, 6 बचा, 7×56, 4 बचा, ये आ गया आंसर। ठीक है, हो गई फिर आंसर कहीं ना कहीं, 28 से 4/7। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन आ गया सेम टू सेम। एक्स एक्स है ना जो वाई से 80% अधिक है, 80% अधिक है एक्स। अब देखो मैं जल्दी ऐसे लिखूंगा, 180/100 वाई से एक्स। ठीक है, अब समझ लेना आप, या तो ऐसे कर लो गुरुजी, कितना अधिक है, 80%, तो 100 से कितना हो गया, 180। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट के, 2×5 = 10, 2×9 = 18, तो आ गया 5:9। कौन अधिक है, एक्स अधिक है वाई से। अब कम या ज़्यादा की बात करें, अंतर आ गया 4 का, किससे, एक्स से। एक्स से कितना है, 9, 4/9, 4/9 का मतलब 44 ये वाला। अब ये वाला भी कर लोगे आप, ये वाला भी कर लोगे। इन दोनों में से एक एक का आपने कमेंट में आंसर दे देना है, या तो आपने क्वेश्चन नंबर डाल लेना। कौन सा था ये क्वेश्चन नंबर, लिखा ही नहीं है। 13वें, चलो 13वें क्वेश्चन का आपने आंसर दे देना कमेंट में। ठीक है, कितना परसेंट अधिक है, अधिक या कम की बात करो तो अंतर लेना है, क्या लेना है, अंतर। हाँ जरा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, इसको यहाँ सोल्व कर लेते हैं। अब जो किसी संख्या में 28% वृद्धि करने का, तो हमें परिणाम कितना प्राप्त होता है, 320। कितना प्राप्त होता है, 320। पहले 28% वृद्धि कर दी, तो 100 से कितना करते हैं, 128। तो रेशो में कितना प्राप्त हुआ, 128। परिणाम हमारे को, जैसे हमने वृद्धि करी ना, वृद्धि कर रहा हमारे पास 100 रुपये थे, मान ले 100% में चीज़ थी, परसेंट के नीचे 100 आ जाता है ना, 100 रुपये, 100% पे वृद्धि होती है ना। जैसे 28% वृद्धि, 28/100, तो मेरे पास 100 रुपये थे, उसमें 28 रुपये वृद्धि करते, कितना हो गया, 128, ऐसे सोच रखता हूँ। या मेरे 100 मार्क्स थे पहले, उसमें 28 वृद्धि होगी, तो कितना हो, 128। पर रियल में कितने हो रहे हैं, 320 प्राप्त, कितने हो रहे हैं, 320। तो 320 प्राप्त होते हैं, यहाँ पर प्राप्त कितने हो, 128। अब पहले वाले पूछे, गुणा कर देंगे 100 से। अब यहाँ से काट लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 320 को जब आप काटोगे 128 से, ये पूरा पूरा जाएगा 2.5 से, तो आंसर आ जाएगा मेरा 250। काट के आंसर आप निकाल लेना, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, आप डिवाइड कर लेना। ऐसे ही वाला क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ फ्रैक्शन में लग दीजिए। अब क्या हो रहा है, 5 से 3/2 % में वृद्धि करने का, 5×2 = 10 और 1 13, या 2×5 = 10, बस 3 13, 13/200 आ गया। अब वृद्धि कर रहे हैं ना, तो 200 से कितना हो गया, 213। पर हमें कितना प्राप्त होता है, 52। कितना होता है, 52। तो मेरे भाई 52 के नीचे कितना आ गया, 213। गुणा कर देंगे हम पहली संख्या से, 200 से, तो मेरा आंसर आ गया। ठीक है, वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है, तो पहली वाली संख्या पूछते थे, वह संख्या क्या है।
ठीक है, जब इसको काटेंगे पीटेंगे, भाई इस क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है। यहाँ पर लिखना है किसी संख्या में इतनी वृद्धि करने के बाद तो हमारा 52 बढ़ जाती है, रियल वैल्यू में 52 देती नहीं, 52 बढ़ जाती है, यहाँ आएगा बढ़ जाती है, 52 बढ़ जाती है। तो यहाँ से देखो 200 रुपये था तो कितना बढ़ा यहाँ से 13, कितना बढ़ा यहाँ से 13, यहाँ से कितना बढ़ा 13, दोबारा कर लेते हैं। 200 से 213 हो गया, तो कितना बढ़ा यहाँ से 13, रियल में कितना बढ़ रहा 52, 100 का मान पूछा था, तो 13 जो क्या आंसर आ जाएगा 400, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, 400 आएगा आंसर। रुको यार, सिली मिस्टेक बहुत कर रहा मैं इस क्वेश्चन में ना, एक मिस प्रिंट की वजह से। देखो मेरी बात समझो, मैं क्या बोलना चाह रहा, तो काट भी तो नहीं सकता। देखो भाई यहाँ से कितना बढ़ रहा 13, 13 नहीं बढ़ रहा, हमने बोला 52 बढ़ जाता है, 52 बढ़ जाता है तो किस पे 13 पे, पहली वाली पूछी 200 से गुणा कर देंगे। अब आएगा 13 चौके 1 4 दूनी 8, 800 आंसर आएगा, क्या आएगा 800 आंसर। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन ये वाला जैसे इंपोर्टेंट है, 200 से घटाकर कितना कर दिया 150, तो कितना घटा 50, किस पे 200 पे, परसेंट के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी तो आंसर आ गया 25%। कितना आ गया 25%। ये बहुत आते हैं, जैसे बोल देगा 25 रुपये से घटा के, ऐसे 25 रुपये बढ़ा के 30 बढ़ा दिए, कितने बढ़े 5 किस पे 25 पे, परसेंट के लिए 100, तो 5 से पंजो पंजो 25, तो 20 आ गया, 20% बढ़ गया। ठीक है, ये बहुत आते हैं क्वेश्चन छोटे छोटे से। अगला देखो, जैसे एक कस्बे की जनसंख्या में 8% वृद्धि होती है, तो वर्तमान में इतनी है, 2 साल बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। अब देखो 8% वृद्धि होती है, कितनी होती है 8% वृद्धि, तो कर लो 100 से 108, 2 वर्ष की बात करो 2 बार बढ़ा दो, 100 से 108। अब यहाँ कितना आ गया 100 इंटू में 100, यहाँ कितना आ गया 108 इंटू में 108। अब अभी जनसंख्या कितनी है 45,000, अभी कितनी है यहाँ से 100 इंटू 100, बढ़ने के बाद कितनी हो जाएगी 108 इंटू में 108। अब यहाँ देखो 9 का मल्टीपल आ सकता है आंसर, 8 और 1 9, वरना 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगी, 5 से काट लो, 5 नहीं 45, 5 दूनी 10, 2 से कटेगा 2 पंजे 10, 2 नहीं 18। अब गुणा करना पड़ेगा 9 इंटू 59 इंटू 108। अब सबकी यूनिट डिजिट अलग है, कर लो जरा, नोट 72, नोट 72 का 2, 9 दूनी 18, लास्ट में आएगा 8, तो आंसर आ गया 5524488। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट बस इतना था कि पहले जनसंख्या इतनी थी 10,000, बढ़ने का इतनी होगी, हमने गुणा नहीं करनी है, 108 को ही बैठ के गुणा कर रहे हैं बड़ी वैल्यू को, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, और फिर बाद में इसको ऐसे लिख दो जो बाद वाली पूछी है। ठीक है, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन। 2022 में कितनी जनसंख्या थी 62,500, एक वर्ष बाद कितनी होगी 75, 62,500 थी, बढ़ने का कितने 75,000, 2 जीरो से 2 जीरो काट लो रेशो में, 500 तो कट रहा, 5 एकम 5, 5 दो 5 5 25, 5 से फिर काट लो, 5 एकम 5, 2 बचा 5 5 25, ये आ गया 100। फिर 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से फिर काट लो, 5 3 15, फिर देखो 5 5 5 5 25, एक बढ़ गया किस पे 5 पे, परसेंट के लिए 100, तो कितनी बढ़ी 20%। ठीक है गुरु जी, मैं तो ऐसा करना चाहता तो सीधा कर लो, कोई बात नहीं, रेश अगर नहीं करना तो कितना था 62,500, 62,500 था, तो बढ़ा लो कितनी आई 62,500 थी संख्या, जनसंख्या, बढ़ने के बाद कितनी होगी 75,000, तो कितनी बढ़ी मेरे भाई यहाँ से 12,500, कितनी बढ़ी 12, किस पे बढ़ेगी 62,500 पे, परसेंट के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, अब काटना तो पड़ेगा। जब इसको काटेंगे हम 625 से, तो मेरा काट लेना इसको भाई, पूरा पूरा 2 जो कटेगी, पूरा पूरा आएगा, देखो 25 25 से पूरा पूरा कट रहा, 25 25 625, 25 पंजे 125, 2 जीरो तो थी, अब 25 दूनी 50, 20% आ जाएगा। ठीक है, आप 5 से भी काट सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे काट सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ गया जैसे,
तो क्या हो रहा, एक आभूषण के मूल्य में प्रतिवर्ष 5% की कमी आती है। यदि आभूषण का मूल्य वर्तमान 2 वर्ष बाद का मूल्य कितना होगा? तो 5% कमी आती है, तो 100 रुपये की चीज़ है। इतना बड़ा कैसे हो गया? 100 रुपये की चीज़ है, कितनी बेचेगा? 95 में। जब कमी आ गई, 100 रुपये की चीज़ है, कितने बेचेगा? 95 में। एक बच्चा बोलेगा सर ऐसे भी तो काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। तो 5 दूनी 10, 19 पंजे 95, 5 दूनी 10, 19 पंजे 95, तो कितना आ गया? 20 × 20, ये 19 × 19। अब वर्तमान में कितना मूल्य है? 12,500। 2 वर्ष बाद पूछा है, तो किससे गुणा कर देंगे हम? 19 × 19 से। अभी कितना है? 20 × 20। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, बिल्कुल कटेगी, पॉइंट में जाएगा आंसर। ठीक है, अब थोड़ी कैलकुलेशन कर लेना बैठ के। ये आएगा 125 नीचे आएगा 2 दूनी 4। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैं कैलकुलेशन कर नहीं रहा हूँ, आप खुद कर लेना। चलो, इस क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा समझो बात। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हो चुका है क्या? ये नहीं हुआ, मुझे क्या बोलना सर? एक संख्या को पहले 15% घटाया, फिर 20% बढ़ाया, तो 15% घटाया तो ऐसे कर लो, 100 से 115, सॉरी घटाया ना, तो 85 हो जाना 15% घटाने के बाद। फिर 20% बढ़ाया, तो 100 से कितना हो जाए? 120। अब यहाँ से भी काट सकते हो आप, या तो 15% का मान याद कर लो, 5 3 15 20, तो 20 में से 3 घटा कितना आ गया? 17। और फिर यहाँ पर 20% बढ़ाया, तो 20% का मान क्या होता है? 1/5, 5 से कितना हो गया? 6। चलो यहाँ से काट लेते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये आ गया 17। 5 से काटेंगे, या 1 जीरो से 1 जीरो कट के 2 पंजे से 2 छः के बाद, देखो वही नहीं आ गया वैल्यू, सेम टू सेम। जैसे मर्जी कर लो, यहाँ से आगे 20 पंजे 100, 17 छिक्के 102। अब देख क्या हो रहा, जो हमें प्राप्त संख्या है ना, वो मूल संख्या से 78 अधिक है। मूल संख्या से 78 अधिक है, मूल संख्या से 78 अधिक है। यहाँ पर भी इस वाले क्वेश्चन में भी ऐसा ही था, वो जो गलत हुआ था। ये वाले में भी ऐसे करना है, 52 वाले में ये लाइन लिख देना। तो मूल संख्या से यहाँ 2 अधिक है। 2 कितना अधिक है? पहले मूल संख्या मेरी 100 थी, अब प्राप्त हो रही मेरे को 102, तो कितना अधिक है? ये 2। रेशो में कितना अधिक है? 2। पर रियल में कितना अधिक है? रियल में अधिक है 78। 2 के मान दे रखा है। मूल संख्या पूछी, मूल संख्या होती है पहले वाली, तो गुणा कर देंगे 100 से। 2 से कट गया, 2 3 6, तो 39 आंसर आ गया। आप इसको मत काटना, 100 को 2 पंजे 10 काटे, फिर 5 को गुणा भी तो करना पड़ेगा 78 में, फिर दिक्कत आएगी आपको। इससे बढ़िया पीछे जीरो लगानी आसान होती है। आ गया आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाएगा ये वाला, जैसे ये वाला। दो उम्मीदवार है। अब जैसे चुनाव होता है, एक बंदे 100 मान ले, हम परसेंट में जैसे वैल्यू होती है ना, हम टोटल वोट मान लेते हैं 100। कुल मतों की संख्या कितनी मान लेते हैं हम? 100। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं ऑप्शन को। मैंने बोला कुल मतों की संख्या, इसको मान लेते हैं हम 100। अगर एक बंदे को उसका 58% मिला, तो मेरे भाई 100 का 58% कितना होगा? 58 ही। अब दूसरा कितना मिलेगा? घटा दो उसमें से, 100 में से 58 घटा दो, कितना मिलेगा? गुरुजी 100 में से अगर 58 घटाऊंगा तो कितना मिलेगा? 2। यहाँ बढ़ा 9, तो मिलेगा 42। ठीक है भाई। अब देखो बच्चा बच्चा बता देगा, विनर को मिल रहे 58%, 58, और हारने वाले को कितने मिल रहे? 42। कितने मिल रहे? 42। तो यहाँ से पता क्या लगता है कि एक बंदे को 58 मिले, दूसरे को कितने मिले? 42। जब भी हार या जीत की बहुमत हो गया, जीत क्या हो, कितने वोटों से? रियल में कितने वोटों से हो रहा जीतता हो? 40 32 से। पर यहाँ से कितने वोटों जीता? यहाँ से जीतता हो, घटा दो उसमें से। जब 58 में से हम 42 घटाएंगे, तो कितने वोटों से बहुमत हुआ हो? 6 16 से। बिल्कुल सही। कुल मतों की संख्या पूछे, डाले गए मत कितने थे? 100। 100 से गुणा कर दो बस। 4032 नीचे आ जाएगा 16, गुणा कर दो 100 से। आगे बात समझ, 16 से काटेंगे जब, तो आंसर आ जाएगा। तो 4 एकम 4, 0 0 4 8 32, 4 चौके 16, 4 से फिर काट दो 25 बार, तो 1008 गुणा कर देंगे 25 से। 25 अट्ठे 200, ऑप्शन था ही नहीं, तो गुणा करके आपका गुणा कर लेना इसको बैठ के। 25 अट्ठे 200, 25 कम 25, तो आंसर आ जाएगा 25 25 200, 25 200। बढ़िया क्वेश्चन। अभी करते हैं और भी करेंगे स्टेप 3 4 आगे, तो थोड़ी मिक्स प्रैक्टिस होगी। अब देख क्वेश्चन आ गया, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 20% और 40% अधिक है। मान ली दो संख्याएं, कोई भी संख्या मान लो, मैंने बोला एक्स मान ली,
एक मान ली एक्स वाई जेड किसी तीसरी संख्या से इतना दिखे। तीसरी संख्या मैंने मान ली 100। तीसरी संख्या से कितना दिखे, एक पहली संख्या 20% अधिक, दूसरी संख्या है 140% अधिक। एक्स वाई का मान आ गया, ये पहली संख्या की दूसरी संख्या की। अब तीसरे को भूल जाओ। अब क्या बोल रहा है, पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है, मैं शुरू में पढ़ा के आ चुका हूँ, यहाँ अब कम ज़्यादा की बात नहीं कर रहा। पहली संख्या दूसरी क्या माननी मैंने वाई, ये आ जाएगा दूसरी का आ जाएगा नीचे, 120 आ जाएगा ऊपर, परसेंट के लिए 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, तो ये आ गया, ये आ गया सतोठी 56, 1 जीरो हो रहा है ये, सतोठी 56, 4 आ गया, यहाँ जीरो, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, तो 85 पॉइंट समथिंग आएगा, एक ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। कई बार क्या बोलता है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशो बता दो, रेशो। तो रेशो के लिए क्या करेंगे हम, 120 140, तो एक्स बटे वाई, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14। देखो मैं दोबारा बताता हूँ, ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आ जाता है कई बार, मिटा के कराता हूँ। जैसे बोल रहा है कि पहली दो संख्या किस तीसरी संख्या से 20% अधिक है और 120, तो एक्स वाई 120 अधिक है 140 अधिक, इन दोनों का रेशो पूछ लेता है कई बार। रेशो खाली 1 जीरो से 1 जीरो कट के 2 छक्के 12, 2 से तो खत्म होगा क्वेश्चन। रेशो पूछेगा तो 2 से काट लेना, ठीक है। चलो मिक्स प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ी क्वेश्चन होगी थोड़ा सा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन आ गया, तो क्या करेंगे, 50, एक चीज़ हो याद रखना, रेशो की चीज़ होती है 3a बराबर में 2b, इसको क्या लिखते हैं, ए का मान आएगा 2, रेशो बी का मान आएगा 3, याद रखना आपने, बदल जाता है ये। जैसे 50% गुणा एक्स माइनस वाई, जो बोला जा रहा है करते चलो, 30% ऑफ एक्स प्लस वाई, तो मेरे भाई 100 से 100 कट गया। अब यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, अब क्या बचा है, एक्स माइनस वाई 5, एक्स प्लस वाई का मान कितना आ गया 3। अब यहाँ से क्या आ गया, एक्स प्लस वाई का रेशो में मान कितना आ गया 5, एक्स माइनस वाई का मान कितना आ गया 3। अब क्या पूछा है, एक्स का कितने परसेंट वाई है, यहाँ लिखो एक्स का कितना परसेंट वाई है, एक्स का कितने प्रतिशत वाई है, ये लाइन लिख लेनी भाई, मिसिंग है यहाँ से थोड़ी। अब देखो यहाँ से जब भी, अभी एक चीज़ समझो, अभी समझाने का टाइम नहीं है, जब भी कभी ऐसी इक्वेशन बने ना दो वाली, ये वाली, तो आपने क्या करना है, जब भी एक्स का मान निकालने तो घट जोड़ दो, एक्स का मान निकालना है तो जोड़ दो, 5 और 3 8, डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना आ गया एक्स का मान 4, एक्स का मान आ गया 4। वाई का मान निकालने के लिए घटा दो, 5 में से 3 गया 2, डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना आ गया 1, कितना आ गया 1 आ गया। अब क्या पूछ रहा, एक्स का कितने प्रतिशत वाई है, एक्स का कितने प्रतिशत वाई है, तो भाई एक्स और वाई का रेशो कितना है मेरा, इधर देखो इधर कितना है 5 और 1, एक्स का कितने प्रतिशत वाई है, तो वाई कितना प्रतिशत है 1, एक्स का जिसका साल लगे परसेंट, 5 से काटेंगे 20%, तो आंसर आ गया मेरा 20%, यही मेरा आंसर है। ठीक है भाई, इसमें ऑप्शन गलत हो गया शायद, देखो मैंने कहाँ गलती करी, थोड़ा सा ऑप्शन गलत नहीं है, थोड़ी सी सिली मिस्टेक हो गई है। जब यहाँ 2 से काटेंगे 4 आया एक्स का मान, तो यहाँ 4 आएगा 4, और कुछ नहीं। ठीक है, तो एक्स का मान आया 4, अब यहाँ से गया 4। ठीक है, तो यहाँ से जब सोल्व करेंगे, एक्स एक्स का मान, एक्स और वाई का मान, एक्स का मान आया 4, ये आएगा, तो वाई एक्स का कितना प्रतिशत है, तो आ गया 25%। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। अब आ जाओ जरा, अब एक क्वेश्चन आता है जैसे 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, तो जिसका काल लगे उसको रखेंगे नीचे, ये तो पता ही पहले। अब 5 किलोमीटर का, अब यहाँ से क्या होता है, यूनिट सेम करनी होती है, यूनिट में जैसे ये 80 मीटर है, ये 5 किलोमीटर है, तो हम इसको मिनट मीटर में बदल लेते हैं, तो 5 मीटर बदलने के से गुणा करेंगे 1000 से, तो ये कितना आ गया 5000 मीटर। अब ये भी सेम हो गया, ये भी सेम हो गया। अब जिसके साथ का है उसको नीचे रख दो बस, 80 मीटर है किसका 5000 मीटर का,
कितना प्रतिशत है, ऐसे बोल सकते हो। अब देखो 3 जीरो से 3 जीरो पूरी पूरी कटेगी, आगे बात समझ। अब जब काटेंगे इसको 5 से, 5 एकम 5, ये आगे लो 1.6%। अब देखो 12 घंटे 3 दिन कितने, अब यहाँ पर 12 आवर, और वहाँ पर कितने 3 दिन, 12 आवर, यहाँ पर 3 दिन, 3 डेज। अब जिसका का लग गया उसको रखेंगे नीचे, 3 दिन को रखेंगे नीचे, पर दिक्कत क्या है, यूनिट सेम। यहाँ पर घंटे हैं तो 12 घंटे, 3 दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में होते हैं 24 घंटे, तो 3 दिन में कितने होंगे, 3 × 24। एक दिन में होते हैं 24 घंटे, 2 दिन में होगा 48, 3 दिन में होंगे 24 73। या तो ऐसे कर लो, या ऐसे कर लो। अब जिसके साथ का लग गया उसको रखेंगे नीचे, जिसके साथ का लग गया उसको रखेंगे नीचे। अब देखो 12 कम 12, 12 दूनी 24, तो 1/6 आ गया परसेंट के लिए 100। मैंने पहले 1/6 का मान क्या था, 16 सही 2/3, लो आंसर आ गया ये वाला। नहीं तो सोल्व करना थोड़ा, अब ये वाला क्वेश्चन जैसे आ गया एक तरह के आ चुका हूँ मैं। अभी इसकी अप्रोच क्या होगी, 30% x - y, क्योंकि परसेंट से परसेंट नीचे नीचे कट जाता है। चलो कर लेते हैं, अगर किसी बच्चे समझ नहीं आया। ये कट गया, 6 से कट गया, 6×5 = 30, 6×3 = 18। अब यहाँ से रेशो में जो मैंने बताया था ना, 3a बराबर में 2b, तो a का मान होगा 2, b का मान होगा 3, ऐसा होता है। तो यहाँ से भी x + y का मान आ गया 5, x - y का मान भी कितना आ गया 3। ठीक है, तो यहाँ से जब भी x का मान निकालना जोड़ के आधा, तो 8/2। जब भी y का मान निकालना तो घटा के आधा, 5 में से 3 गया 2, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कट गया 2 से 2 रेशो में। अभी आ गया, या तो ऐसे काट लो, 2 से काटो, 2 चौके 8, 2 से काटेंगे तो आंसर आ गया x और y का रेशो कितना है, 1:1, 4:1। अब देखो किसी संख्या को 22 से 1/2% बढ़ाया जाता है तो प्राप्त कितना होता है हमारे पास, 98। प्राप्त कितना होता है, 98। तो बढ़ा दो। अब किसी बच्चों को 22% की वैल्यू नहीं पता, 22 से 1/2% तो निकाल लो, 22 दूनी 44 और 1 45/2। आगे बात समझ, 22 को 2 से गुणा कर लो, 44, उसमें 1 जोड़ दो 45, 2 तो था ही, अब 5 से कट गया, 5 में 45। मेरे भाई कितना आ गया, 9/40। अब बढ़ा रहा है ना 40 पे, कितना बढ़ा देगा 9, तो कितना बढ़ेगा 49। अब जैसे उसने संख्या बढ़ाई तो मेरे को प्राप्त कितना हुआ, बढ़ाने के बाद 49, पर वहाँ पर प्राप्त कितना हो रहा है 98। 98 का मान दे रखा था यहाँ से कितना 49, पर अब पहली वाली संख्या पूछी थी मूल, तो किससे गुणा कर देंगे हम 40 से। अब देखो पूरा पूरा कट गया, 49 दूनी 98, तो 40 दूनी 80, तो पहले संख्या क्या थी 80। इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले भी कराया। अब एक क्वेश्चन देख लो, एक आदमी है 3/5 की गुणा करने के बजाय 7/4 से गुणा कर देता, क्या हुआ, तो इस संख्या को पहले करने तो उसको गुणा करना था किसी संख्या को 3/5 से, फिर गुणा कर दिया 7/4 से। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी बस। क्यों आया कैसे आप मत समझो, क्योंकि आपको अग्निवीर का बैच है, बस जैसे क्वेश्चन आया तो 4×3 = 12, 7×5 = 35, कितना बढ़ गया यहाँ से बढ़ गया 12×12 बढ़ 23, 23 बढ़ गया, कितना बढ़ गया यहाँ से 23 बढ़ गया, किस पे बढ़ेगा 12 पे, परसेंट के लिए 100। अब काटेंगे ना, जब इसको काट लो 4 से, 3×3 4 से कट गया, 4×3 = 12, ये कट गया 25। अब 25 को 23 × 25, अब यहाँ कितना आ गया 3। अब देखो ये कटेगा नहीं आपस में, अब यहाँ से कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं आप पेपर में। अब जब जैसे संख्या आई 23/25, यहाँ कितना है 3, अब यहाँ क्या बढ़ रहा 3×5 = 15, यहाँ से क्या बन रहा 3, तो नीचे 3 भी बन रहा, 3 भी बन रहा, 3 बन रहा। अब देखो जब 3 को 0 से गुणा करेंगे, 3 0 0 + 2 तो 2 बनेगा यहाँ। अब यहाँ 3 को 1 से गुणा, 3 × 3 और 2 5, यहाँ 5 बनेगा। अब 7×3 = 21 में 2 जोड़ेंगे 22 और 1 23, यहाँ 3 बनेगा, तो आंसर आ गया ये वाला, क्योंकि इसमें ही बन रहा 5, क्योंकि 3 को जब 103 एकम 3, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, इसमें ही बन रहा है 5। नहीं तो फिर भाई सोल्व कर लेना आप, ठीक है। अगला देखो आप, 5/3 की गुणा करने का किससे कर दिया, 3/5 से कर लो, 5 5 25, 3×3 = 9, तो कितने कमी आ गई उसमें, घटा दो उसमें। 25 में से अगर मैं 9 घटा दूंगा तो मेरे पास आएगा 16, कितना आएगा 16, किसमें बड़ी रियल पहली वैल्यू क्या थी 25, 25 चौके 100, 16 चौके 64। इसका कमेंट में पिन कर देना आंसर इस वाले का। अगला देखो, अब ये वाला करवा रखा ना मैंने, ए की आय बी की आय से 20% कम है, ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो कर लो पहले 20% कम है तो 100 से कितना हो गया 80, काटो 2×5 = 2 चौके 8। किसकी आय कम है, ए की आय, तो भाई
ए बी, ए आ गया 4, ये आ गया 5, या ए कम है ना, यहाँ आ जाएगा बी, यहाँ आ जाएगा ए। अब देख क्या हो रहा है, बी किया है ए से, पहले ए से ए नीचे आ जाएगा, सी लग गया, कितना दिख गया 1, कम या ज़्यादा की बात, अधिक और कम की बात कर दो डिफरेंस, तो कितना दिख गया 25, कितना दिख गया 25। ये वाला भी आसान है। अब जैसे 33% कम है, अब मैंने करवा रखा ना क्वेश्चन 33% कम है, तो इसका मान होता है 1/3, कम है ना, तो 3 से कितना हो जाएगा 2। अब कौन है योगी, अगर योगी से केजरीवाल इतना कम है, योगी से केजरीवाल के अंक, योगी से केजरीवाल के अंक कम है, किसके कम है केजरीवाल के, ये केजरीवाल आ गया, ये योगी आ गया। अब तो योगी के अंक केजरीवाल से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, तो केजरीवाल से केजरीवाल नीचे आ जाएगा, जिसका सही लग गया, कितने अधिक है 1% के लिए 100, तो आंसर आ गया 50%। काटेंगे जब 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10। अब देखो, एक सेव लोन की कीमत में 20% वृद्धि हुई, तो ऐसे कर लो 20% का मान क्या होता है 1/5, तो 5 से कितना हो गया 6, या तो ऐसे कर लो 100 से कितना हो गया 120, काट के भी इसको वही आना, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगी, 2 पंजे 2 6 के 12। अब क्या हो रहा, फिर 10% की वृद्धि हुई, 10 से 11 में, तो कितना आ गया 50, ये कितना आ गया 66। तो मेरे भाई पहले 50 रुपये कीमत थी, अब 66 हो चुकी है, तो कितना बढ़ गया यहाँ से, बच्चा बच्चा बता देगा सर 16 बढ़ गया, किस पे 50 पे, परसेंट के लिए 100, तो जब 100 50 से काटेंगे 2 बार, तो आंसर कितना आ गया मेरा 32%। तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अगला देखो, पहले 20% वृद्धि हुई, तो 20% मतलब 1/5, तो 5 से कितना हो गया 6, फिर 10% की कमी, 10 की चीज़ कितनी होगी, 10% का मान होता है 1/10, 10 की चीज़ है कितने में 9 में, ये एक बच्चा बोलेगा सर 100 में 90 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो तब भी यहाँ सेम आएगा। अब देखो कितना का 50, 9 छिके 54, तो कितने की वृद्धि हुई 4 के, किस पे 50 पे, परसेंट के लिए, तो कितना आ गया 8%। अब जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि एक संख्या में पहले 8% की वृद्धि हुई, फिर 8% घटा, तो उसका फॉर्मूला सेम वैल्यू बढ़ती है और सेम वैल्यू घटती है परसेंट में, तो उसका फॉर्मूला याद रखना -r/r/100, तो हमेशा डिक्रीज ही होगा, हमेशा क्या होगा डिक्रीज, डिक्रीज में घटना, हमेशा डिक्रीज ही होगा क्वेश्चन। इसमें क्या होगा कॉन्सेप्ट, सेम वैल्यू बढ़ती है और सेम वैल्यू घटती है, सेम वैल्यू बढ़ती है और सेम परसेंट वैल्यू सॉरी घटती है, तो कितना है, अब यहाँ 8% है, यहाँ भी 8% है, एक बढ़ रही है, एक बढ़ना चाहिए घटना चाहिए, तो क्या करेंगे -r, 8 × 8 / में। अब देखो 88 64 नीचे आ गया 100, तो कितना आ गया 0.64% की डिक्रीज आ गया, एक ही आंसर था आ गया। गुरुजी समझ नहीं आया, जैसे मैंने बोला एक बंदे की इनकम 10% बढ़ी, फिर 10% कम होगी, तो आपने क्या करना 10 × 10 / 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, तो 1% की कमी आ गई। मैंने बोला एक बंदे की इनकम 20% बढ़ी, फिर 20% कम होगी, तो आपने क्या करना 20 × 20 / 100, तो कितना आ गया 4% की कमी, कितना आ गई 4% की कमी। मैंने बोला एक बंदे की इनकम 25% बढ़ी, फिर 25% कम होगी, जब सेम वैल्यू बढ़ती है और सेम वैल्यू कम करती है, तो आपने कुछ नहीं करना, 25 × 25 नीचे आ जाएगा 100, तो जब 25 को 25 से गुणा करेंगे 625, नीचे आ गया 100, तो कितना आ गया 6.25 की कमी। अब तो करते रहो बस, सेम वैल्यू बढ़ेगी सेम वैल्यू घटनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, एक शहर की जनसंख्या कितनी है, एक शहर की जनसंख्या 25,000, तो 10% बढ़ रही है, तो 2 साल बाद कितनी होगी 10% बढ़ रही है, तो 2 साल बाद 10 से पहले, पहले वर्ष हुई 11, दूसरे साल में कितना हो जाएगी 11, तो कितना आ गया 100, कितना आ गया 121, ये फर्स्ट ईयर था, ये सेकंड ईयर था। अब जनसंख्या कितनी पहले 25,000, अब यहाँ पर कितनी आ रही पहले 100, 2 साल बाद की पूछी, पहले 100 थी, 2 साल बाद कितनी होगी 121, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, अब 21 से गुणा कर लेना इसको, 11 का मल्टीपल आंसर आएगा। ठीक है, जब गुणा करेंगे 25 को एक तो 21 से, तो कितना आएगा गुणा कर लेना बैठ के, तो आप ये आ जाएगा ए ऑप्शन वरना हम डिजिटल सम का यूज करेंगे इसको। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर अगला, गुणा कर लेना भाई घर में जाके, क्योंकि क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा, टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होगी वीडियो की। अब देख क्या हो रहा, एक शहर की जनसंख्या 36,000 है, प्रति वर्ष कितनी बढ़ रही है 16 सही 2/3, 16 सही 2/3। अब किसी बच्चों को याद हो तो लिख देगा 1/6, नहीं याद है गुरु जी हम क्या करेंगे निकाल के देख लेंगे।
16×3 = 48, 50/3 के लिए 100, तो कटेगा 1/6 आएगा जब काटेंगे इसको 2 बार, 3×2 = 6। तो बढ़ रही है, 6 से कितना हो गया 7, 6 से कितना हो गया 7, ये आ गया 36, ये आ गया 49। ये पहले साल था, ये दूसरा साल। जैसे कितने 36 आ रहा, तो 36 के नीचे 36, बाद में पूछे 49, तो 36 से पूरा पूरा कट गया, तो आंसर आ गया 49,000। अब क्वेश्चन नंबर ये पढ़ो ढंग से, ये है मेन। क्या बोल रहा है, एक नगर है, यदि किसी नगर की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि 4% है, तो वर्तमान में इतनी है, तो 3 साल पहले कितनी थी, 4% वृद्धि हुई। 100 से कितना हो गया 104, 100 से कितना हो गया 104, 100 से कितना हो गया 104। अब कितना आएगा 100, 100, 100, यहाँ आ गया 104। अब देखो लैंग्वेज पढ़नी है यहाँ से ढंग से। ये बोल रहा कि वर्तमान में इतनी है, तो 3 साल पहले कितनी थी, पहले तो मतलब पहले की पूछ रहा है, पहले ये थी ना ये, अब तो ये आई ना बढ़ के। अब कितनी हुई 17576, अब कितनी है 104, 104 इंटू 104, यहाँ से कितना आ जाएगा 100, यहाँ से कितना आ जाएगा 100। तो यहाँ से कैलकुलेशन करना, अपने आंसर पाना है। अगर कोई बच्चा को डिसम सिखा रखा मैंने, तो यहाँ से कैसे लगा सकता हो, नीचे आ जाएगा 5, नीचे आ जाएगा 5, नीचे आ जाएगा 5, तो यहाँ से सोल्व करेंगे। 7 × 7 = 7, 14, 7 × 21, 7 × 7 = 7, 7 × 21, 21 और 5 = 26, 26 का कितना आ जाएगा 6, 6 2 8। अब यहाँ से 5 5 25, 25 का 7, 7 5 35, 35 का 8, ऊपर 5 अठोटी 64, 64 कितना का 1 है, किसी का 1, 5 और 5 10, 7 18, इसका बन रहा 6, 6 और 3 9, इसका बन रहा 10, इसका बन रहा 1, इसका बन रहा 1, 6 और 3 9, इसका भी 1 ही बन रहा है, इसका बन रहा 4। ये ऑप्शन होता है, ये वाला ऑप्शन होता है। अब थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, काटना पीटना तो पड़ेगा ही दोस्तों, वरना हमारे पास कोई आंसर आ जाएगा इसका बी काट के। आप घर में कैलकुलेशन करना, थोड़ा मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाओ लेक्चर वाले क्वेश्चन। अब क्या हो रहा है, 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, विजेताओं को 70% मिले। मैंने बोला था टोटल वोट 100 मान लेने, अगर विजेता को 70 में, तो हारने वाले कितने मिलेंगे, बच्चा बच्चा बताया कि मुझे 30 मिले। अब ये कितने वोट तो जीत गया 16,000 से। अब इसको मिले 70, इसको मिले 30, तो कितने वोट जीत गया अगला 40 से, नीचे आ जाएगा 40। टोटल वोट पूछे थे, गुना कर देंगे 100 से। आगे बात समझ, कि जब भी हार या जीत की बात करें तो भी एक अंतर ही है, तो अंतर यहाँ से कितना है 40 का, तो कितने वोटों से जीतता हो 40 से, तो 1 0 से 1 0 कटी, 4 चौके 16, तो आंसर कितना आ गया 40,000। अगला देखो, एक बंदे को 80% वोट मिले, टोटल वोट 100 मान लेने, अगर इसको 80 में दूसरे को कितने मिलेंगे 20, कितने मिलेंगे 20। अब देखो 400 वोटों से जीत गया, 4200 वोटों से जीत गया, तो यहाँ से कितने जीत रहा हो 60 से, कुल मतों की संख्या 25 से गुना, 6 7 42, 7,000 समथिंग आ जाएगा, कर लेना बैठ के। अगला देखो, सेम टू सेम क्वेश्चन है, कमेंट में पिन कर देना आंसर। 2 उम्मीदवार थे, एक कुल मत को 30% मिला, वो 5 वोटों से हार गया, तो आंसर आ जाना चाहिए इसका कमेंट। चलो अगला, अब एक चीज समझो, जैसे मैंने बोला एक घन की भुजा को 10% बढ़ा, तो उसके आयतन में कितना परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले याद रखना, घन का आपको वॉल्यूम याद होना चाहिए। घन का वॉल्यूम या आयतन क्या होता है, ए क्यूब, क्या होता है। तो हमने भुजा को भी 10% बढ़ाया, तो ए की बार कितनी है 3, तो 10% बढ़ा दो, 10 से कितना हो गया 11, 10 से कितना हो गया 11, 10 से कितना हो गया 11, 3 बार बढ़ा देना, तो कितना हो गया 1,000। तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आया 1 से, तो यहाँ से कितना बढ़ा 331, किस पे बढ़ेगा 1000 पे, परसेंट के लिए 100, 2 0 से 2 0 कटेगी, तो कितना आ गया आंसर। आगे बात समझ, तो हमने ए को भी कितनी बार बढ़ा देना 3 बार, ठीक है। अब अगला देखो, एक आयत की लंबाई को कितना बढ़ा दिया, लंबाई और चौड़ाई को कितना बढ़ाया 40% और 70%, तो क्षेत्रफल। तो आयत का फॉर्मूला क्या था एरिया का, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो मतलब क्या है कि एक बार लंबाई बढ़ानी, एक बार चौड़ाई बढ़ानी, लंबाई 4% बढ़ेगी, तो 100 से कितना हो गया 140, चौड़ाई कितना बढ़ेगी 70%, 100 से कितना हो गया 170। अब देखो यहाँ 1 0 से 1 0 कटेगी, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, यहाँ आ गया 10, यहाँ आ गया 17, अब कितना आ गया 50।
17 सत्ते 119, तो कितना बढ़ेगा यहाँ से 50 में 19 जोड़ेंगे हम तो 69। अब यहाँ गया 50% के लिए 100, 50 दूनी 100, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 और 1 13, 138%। कितना बढ़ा 138%। अब देखो यहाँ ये क्वेश्चन में आ सकते हैं, ए 400 है, बी 600 है, तो ए बी से कितना परसेंट कम है? ए बी से, तो बी कितना है 600 से नीचे आ गया, कितना कम है यहाँ से? जब भी कम या ज़्यादा की बात करें परसेंट, जब भी कम या ज़्यादा की बात करें तो क्या लेंगे हम अंतर? 2 जीरो से 2 जीरो कट के 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 1/3 आया, 1/3 आया। परसेंट का नीचे 100 तो था ही, 1/3 का माने बता क्या चुका 33%। अब आ जाओ, एक आयत की लंबाई में 50% वृद्धि कर दी। और अब देखो मेरी बात समझो, जैसे अब आयत के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला एक आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दिया, फिर मैंने बोला उसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई लंबाई है, चौड़ाई है, मैंने बोला चौड़ाई को भी 20% बढ़ा दिया, तो मेरा एरिया में कितना चेंज हुआ, कितना परसेंट चेंज हुआ? तो तीन चीजें हैं, तीन में से वो क्या करता है एक गुम कर देता है। जैसे मैंने इस बार एरिया गुम कर दिया तो लंबाई 10% बढ़ी, तो 10 से कितना हो गया 11, चौड़ाई 20% बढ़ी तो 5 से कितना हो गया 6, क्योंकि 20% का मान होता है 1/5। सही है गुरु जी, 5 से 1 बढ़ा दिया आपने, ये कितना हो गया 50, ये हो गया 66। तो कितना बढ़ा मेरे भाई यहाँ से 16, किस पे बढ़ा 50 पे, परसेंट के लिए 100, 16 कम 50 दूनी 100, तो कितना बढ़ गया एरिया 32%, तो एरिया बढ़ा 32%। अब देखो मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ से ऐसे कर सकते हैं हम। अब इस बार क्या हुआ, मैंने क्या कर दिया यहाँ से उसकी चौड़ाई गायब कर दी, उसकी चौड़ाई गायब कर दी, मैंने बोला चौड़ाई में ही कितना चेंज हुआ। आप क्या करोगे, लंबाई 10% बढ़ी, 10 से कितना हो गया 11, हमें लंबाई का तो पता लग गया, हमें चौड़ाई का पता नहीं, पर एरिया तो बढ़ा ना, कितना 100 से 132, एरिया बढ़ा। तो क्या होगा 100 के नीचे कितना आ जाएगा 10, 132 के नीचे डायरेक्ट ना 11, किसके लिए चौड़ाई के लिए, 1 जीरो से 1 जीरो 10 आ गया, 11 से काटेंगे 11 कम 11, 11 दूनी 22, तो कितना बढ़ा यहाँ से चौड़ाई 2 बढ़ी, किस पे 10 पे, परसेंट के लिए 100, तो 1 जीरो से 1 जीरो कटेगी, कितनी बढ़ी चौड़ाई 20%। तो क्या करता है तीन चीज में से एक गुम कर देता है। जैसे इसमें क्या बोला, आयत की लंबाई में 50% वृद्धि हुई, तो या तो ऐसे कर लो 100 से 150, काट के भी कितना आएगा वही आना, 25 चौके 100, 25 छिक्के 150, या ऐसे कर लो 2 पंजे 10, 1 जीरो से 1 जीरो कटिए, 5 5 दूनी 10, 5 थे 15, 2 से 3, लंबाई का रेशो आ चुका है 2 से 3। ब्रेथ का हमें पता नहीं है, चौड़ाई का, चौड़ाई तो पूछे कितना हुआ, उसके एरिया में कितना चेंज हुआ, तो एरिया बढ़ गया 20%, तो 20% का मान होता है 1/5, 5 से कितना हो गया 6। तो ब्रेथ के लिए क्या करेंगे, मैंने बताया कि 5 के नीचे लिख दो 2, 6 के नीचे लिख देंगे 3। अब गुरुजी या तो काट लो उसको या नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना बना 5 दिए 15, 6 दूनी 12, तो कितना कम हो गया यहाँ से 3 कम हो गया, किस पे 15 पे, परसेंट के लिए 100, तो 3 से काटेंगे 3 पंजे 15, 5 से इसको काटेंगे तो कितना आ गया 20%। तो 20% की हमारी क्या आ चुकी कमी, ऑप्शन नंबर आ चुका है मेरा ए। अब ये वाला क्वेश्चन देख लो, पी कितना है, अब क्यू से 600 कितना कम है 250, परसेंट के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, अब काटते रहो, ये बचा 250/6, 6 चौके 24, एक बचा 6 कम 6, 41 पॉइंट समथिंग है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें आप गलती कर सकते हो, क्योंकि अब देखो ए का 35%, ए का 35%, जैसे एक बीच में कोमा आता है तो उसका मतलब होता है बराबर, तो बी का 60% बराबर है, वैसे भी लाइन दे रखी इसने बराबर है। 100 से 100 कट गया, 5 से कट गया, 5 7 35, 12 बार, 5 कम 5, 5 9 10, तो मेरे भाई मैंने बता रखा ना, अभी आ गया 7 ए, ये आ गया 12 बी, तो यहाँ से मैंने बोला ए का मान कितना आ गया 12, बी का मान कितना आ गया 7। अब क्या हो रहा है, ए बी का अनुपात बताना था, ए बी का, तो ये आंसर आ गया, बस यही मेरा आंसर आ गया। कितना आसान क्वेश्चन था देखो। अगला देखो, ये तो कर लोगे, अब ये वाला तो आसान है, करवा चुका हूँ मैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर है, ये वाला, एक जनसंख्या 3,50,000 जनसंख्या है, 20% बढ़ रही है, तो 2 वर्ष बाद कितनी होगी? 20% बढ़ रही है तो 5 से कितना हो जाएगा 6, 5 से कितना हो जाएगा 6,
क्योंकि 20% का मान होता है 1/5। अभी जनसंख्या कितनी है? 3,50,000। यहाँ से कितना आ गया? 25। गुणा कर देंगे 36 से, तो 36 में क्या छुपा है? 9 का मल्टीपल। एक ही ऑप्शन 9 से कट रहा है मेरे भाई। 504। 504। नहीं तो आप काट लेना इसको। आपने काट लेना भाई। अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन का अपने आंसर देना कमेंट में। मैंने अभी आयत वाला समझाया था कॉन्सेप्ट। आओ जरा, ये वाला तो हो चुका है, ये वाली शीट तो हो चुकी है। अब ये वाला इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब जैसे 16 सही 2/3%, इसका मान होता है 1/6। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं 16 सही पूर्ण 6,666%। इसका मान में क्या होगा? 1/6। अब कम है तो 6 से कितना हो जाएगा? 5। कौन कम है? ए बी से। ए कम है बी से। आगे बात समझ। तो ए का मान दे के बी का पूछ रहा, ए का मान दे के बी का पूछा। जिसका मान दे रखा उसको रख दो नीचे, जिसका मान दे रखा उसको रख दो नीचे, जो पूछा गुणा कर दो। तो ए का मान दे रखा 500, ए का मान है 5 तो 600। आंसर कितना आ गया? 600। ये तो आसान क्वेश्चन था। तो हमारी क्लास यहीं पर खत्म होती है। इससे बाहर मेरे अकॉर्डिंग आएगा नहीं पेपर में। थैंक यू, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी हो, तो मेरे को इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। और ये रिवीजन बेस्ट था। मैं परसेंटेज को थोड़ा, ये मत सोचना कि ये मैंने पढ़ा है, मैं अच्छी तरीके से लेके चलता हूँ क्लास में। तो ये मैंने बच्चों के लिए रिवीजन सीरीज लाई थी, तो इसलिए ताकि बच्चों का फटाफट रिवीजन हो जाए। तो कृपया करके वही बच्चन को देखें जिसका रिवीजन हो। तो इस नंबर पर मेरे कॉल करना। थैंक यू सो मच।